हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वैल्यूएबल नॉलेज, जो पेड नॉलेज है, वो आपको फ्री में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज ये जो वीडियो आप देख सकते हो, ये वीडियो में आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताऊंगा जिस मार्केट में रिटेल ट्रेडर जो है बर्बाद होता है, जिसे कहते हैं सैडोज मार्केट। जो मार्केट में 80% तो 70% तो 80% टाइम जो मार्केट सैडोज होता है, हम सबको पता है। और इस ट्रेडिंग फेज में क्या होता है, इस ट्रेडिंग फेज में जो है रिटेल ट्रेडर जो है बार बार अपना लॉसेस बुक करता है। क्योंकि इस फेज में क्या होता है, इस फेज में मार्केट में जो है आपको बार बार हाई ब्रेक देखने को मिलेगा, फिर मार्केट नीचे घुस जाएगा। फिर लो ब्रेक देखने को मिलेगा, फिर मार्केट ऊपर घुस जाएगा। फिर हाई ब्रेक हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे घुस जाएगा। फिर लो ब्रेक होगा, फिर मार्केट ऊपर घुस जाएगा। तो आपको ये मार्केट जो है ऐसे रेंज में जो है काम करते हुए देखने को मिलता है। तो इस रेंज में क्या होता है, रिटेल ट्रेडर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि मार्केट जो है एक साइडवेज रेंज में ऐसे काम करता है। और मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा, बार बार लो टूटेगा, बार बार हाई टूटेगा। तो ये कई टाइप का ऐसा रेंज होता है। अब ये रेंज क्या कभी कभी क्या होता है, ये रेंज कभी कभी आपको दिखाता है, ये रेंज कभी कभी ऐसे अप स्लोपिंग होगा। अप स्लोपिंग क्या है, ऐसे अप स्लोपिंग होगा, ऐसे ऐसे मतलब हर बार हाई टूट रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है, फॉल भी करेक्शन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और लो भी क्या है, बार बार लो के पास आ रहा है। लो थोड़ा कम टूट रहा है, लेकिन हाई बार बार टूट रहा है। तो कभी कभार ऐसा आपको देखने को मिलता है मार्केट। ये होता है, यही एक रेंज मार्केट होता है कि इसमें भी प्राइस क्या है, एक रेंज में ही काम करता है। तो ये भी एक रेंज मार्केट होता है, ये होता है अपर रेंज, ठीक है। अब इसको लोअर, इसका सेम उल्टा उल्टा लोअर रेंज। लोअर रेंज में भी क्या होता है, लोअर रेंज पे प्राइस जो है ऐसे काम करता है। बार बार जो है लो टूटेगा, फिर ऊपर की साइड में जाएगा, फिर ऐसे लो टूटेगा, फिर ऊपर की साइड में जाएगा, फिर ऐसे लो टूटेगा, फिर ऐसे ऊपर की साइड में जाएगा, हाई टूटेगा, फिर ऐसे लो टूटेगा। तो ये सेम जो है ये रेंज होता है। अब इस रेंज में मार्केट कब रेंज में आने वाला आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या आप मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, वो बाय नेचर बुलिश है। क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट जो है इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है। और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे इमर्जिंग मार्केट का होता है, अब मार्केट चलता है ऐसा हायर हाई में, ऐसा अप ट्रेंड में। ऐसे आपको हायर हाई लगाते हो, आपको मार्केट की साइड मार्केट चलेगा, ठीक है। अब मार्केट को ऐसे चलना है। अब ऐसे चलना है तो मार्केट ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है गाइस, अप ट्रेंड में भी कई बार क्या होता है कि अप ट्रेंड में देखो, सैडोज कब होता है, सैडोज होता है ट्रेंड के बाद। अब मार्केट अप ट्रेंड में तो जा रहा है, ऐसा अप ट्रेंड में गया, ठीक है। लेकिन प्राइस क्या बहुत ऊपर चला गया, प्राइस को करेक्शन का मूड नहीं है। प्राइस को करेक्शन का अगर मूड नहीं होता है ना, तो क्या वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे क्या, वहाँ पे साइडवेज होता है। क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे ऐसा जोन देखने को मिलेगा जहाँ पे प्राइस जो है ऊपर ही है। प्राइस करेक्शन भी नहीं दिखा रहा, लेकिन क्या दिखा रहा है आपको, एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या है, हमें ये देखने को मिलता है। और दूसरा क्या दूसरा सिनेरियो जो होता है, दूसरा सिनेरियो ये होता है कि प्राइस जो है ऊपर की साइड में ऐसा गया हायर हाई लगाते हुए। लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस जो है ऐसा शॉपिनेस क्रिएट करके जो है हल्का साइड नीचे की साइड में मूव कर रहा है। तो ये भी एक साइडवेज मार्केट है। तो आपको इन मार्केट में ट्रेड जो इन मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो रिटेलर बर्बाद होते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इन मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कब ये मार्केट आने वाले हैं, आपको कब इन दोनों मार्केट में अलर्ट रहना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दो दो चीज़ जो है आपके चैट में ऐड करना है। एक है एडीएक्स, इसे कहते हैं एडीएक्स, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च करोगे इंडिकेटर में एडीएक्स सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसको मूव करोगे, इसको प्लॉट करना है। और दूसरा है ईएमए करोगे। ईएमए क्या होता है, ट्रेंड के लिए ईएमए करोगे तो ईएमए आ गया, ठीक है। अब वो क्या करना है, ईएमए का सेटिंग को आपको करना है 200 पीरियड का, ठीक है। ये 200 पीरियड का ये मतलब क्या है कि 200 दिन का प्राइस का आपको एवरेज बताएगा कि आप 200 दिन का प्राइस का एवरेज क्या है, ठीक है। सिंपली इसका लेंथ को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, आपको हो गया ये। अब एडीएक्स का सेटिंग क्या करना है, एडीएक्स का आपको कुछ नहीं करना है। एडीएक्स में आपको बस ये डेली टाइम फ्रेम है, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ ऐसे जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद आप क्लियरली आपको क्या देखने को मिलेगा कि एडीएक्स का एक नीचे का लाइन है, एक ऊपर का लाइन है। अब ऊपर के लाइन में क्या है, इस लाइन पे देखो एडीएक्स बार बार टच करता है, लेकिन फिर नीचे की साइड में आता है डेली टाइम फ्रेम में जो है 44 का। तो 45 पकड़ सकते हो इसका। नीचे की साइड में क्या देखने को मिलेगा, नीचे की साइड में ये एक जोन है कि यहाँ पे बार बार एडीएक्स टच करता है, फिर ऊपर जाता है जो है 10 का। इसको थोड़ा ऊपर भी करके आप क्या कर सकते हो, इसको 14 का 15 कर सकते हो। तो एडीएक्स का जोन जोन होता है 15 और ऊपर की साइड में 45। तो डेली टाइम फ्रेम में ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एडीएक्स को कैसे देखना है चार्ट के साथ, और इसके साथ और एक डेटा ऐड करना है, तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो मैं आपको पहले ईएमए बताता हूँ, ईएमए क्या काम करता है। अब प्राइस चलता है, देखो अप ट्रेंड में हायर हाई लगाते हुए ऐसे ऊपर की साइड में हायर हाई। अब जब जब प्राइस ईएमए के ऊपर है ना, मतलब क्या समझना, प्राइस अप ट्रेंड में है, ऊपर है, बुलिश है, ठीक है, बुलिशनेस है। और बुलिशनेस होगा तो मार्केट क्या हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाएगा। अब हायर हाई लगाते हुए जाएगा तो करेक्शन भी होगा। जब ऐसा हाई 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 लगाया, फिर नीचे आया,
फिर हाई लगाया, तो ये करेक्शन आपको देख रहे हैं ना, ये करेक्शन जो है होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन जब जब करेक्शन होगा ना, तो ये करेक्शन में जैसे ईएमए जो है, ईएमए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ईएमए ऐसे ऐसे ईएमए फिर ऐसे स्लोप करेगा, ईएमए फिर ऐसे 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 स्लोप करते हुए जाएगा, ताकि प्राइस जो है बार बार ईएमए से सपोर्ट लेके प्राइस जो है ऊपर की साइड में जाएगा। तो ऐसे ये काम करेगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि ऐसे ये काम करेगा। तो अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि आपको समझना है कैसे एडीएक्स के साथ में कि मार्केट कब ट्रेंडिंग है। अब देखो कभी भी क्या होता है, प्राइस अगर बहुत ऊपर निकल गया ना, वहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको साइडवेज देखने को मिलेगा। प्राइस देखो मैं आपको साइडवेज कैसे देखने को मिलेगा, ये ऐसे एक ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, प्राइस जो है अप ट्रेंड में आ गया, यहाँ पे कोविड का फॉल डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गया, फिर धीरे धीरे करके जो है ऊपर की साइड में आ गया। अब ऊपर की साइड में गया मार्केट, फिर नीचे फॉल आया, यहाँ से फिर सपोर्ट, फिर ऊपर की साइड में गया। अब देखो ऊपर की साइड में गया, ऊपर की साइड में जाने के बाद क्या देखने को मिला, हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला, एक साइडवेज मार्केट हुआ। उसका तो फिर ट्रेंडिंग मार्केट जो आया, ट्रेंडिंग मार्केट आने के बाद में आपको देखोगे, ट्रेंडिंग मार्केट आने के बाद जाके आपको फिर क्या देखने को मिला, साइडवेज देखने को मिला। तो हमेशा ये मानना है कि साइडवेज मार्केट जो है ट्रेंड के बाद ही आएगा, या तो डाउन ट्रेंड के बाद या तो अप ट्रेंड के बाद, क्योंकि मार्केट एक बेस बनाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में है, नीचे आया, बेस बनाया, तो बेस में क्या है, आपको साइडवेज देखने को मिलेगा कुछ टाइम। और अप ट्रेंड में अगर ऊपर जा रहा है, तो अप ट्रेंड में ये टाइम का करेक्शन होता है साइडवेज, इसे टाइम का मार्केट टाइम का करेक्शन करता है। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाता रहा और कंपनियां अच्छी नहीं करे, कंपनी का ग्रोथ जो है वो लिमिट से बढ़ रहा है, तो मार्केट जो है ओवर वॉट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या, हमें वहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। इसलिए क्या है, मार्केट में एवरेज होते रहता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आता है, करेक्शन टाइम के फिर करेक्शन करेगा साइडवेज होके। तो आपको ये समझ आ गया। तो ट्रेंडिंग के बाद ही आपको साइडवेज होना, मैंने आपको दिखा दिया। फिर ये नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर साइडवेज फेस देखने को मिला, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर आपको क्या देखने को मिला, फिर आपको साइडवेज देखने को मिला, फिर प्राइस जो नीचे की साइड में आया, फिर ऊपर गया, फिर आपको क्या देखने को मिला, नीचे आया, फिर यहाँ पर साइडवेज देखने को मिला, यहाँ से बाइंग जो कंटिन्यू नहीं हुई, फिर आपको कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला बड़े टाइम फ्रेम में। तब तो जब डाउन ट्रेंड होगा तो ईएमए क्या है, ईएमए ऐसा फ्लैट हो जाएगा। देखो ईएमए फ्लैट है। अब जब अप ट्रेंड होगा तो ईएमए ऐसे क्या है, अप स्लोपिंग होगा। जब डाउन ट्रेंड होगा तो ईएमए कैसा होगा, डाउन स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो जब जब प्राइस ईएमए के नीचे है, डाउन ट्रेंड में, देखो ऊपर गया तो रेसिस्टेंस फेस का ईएमए से फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर साइड में गया, तो ऊपर साइड में पार करने के बाद ईएमए को फिर नीचे आ गया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड में गया, फिर अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू हुआ। अब कई बार क्या होता है, कई बार करेक्शन क्या होता है, ऐसे स्लो होता है। देखो बहुत स्लो होगा प्राइस को फॉल, जनरली फॉल प्राइस बहुत तेजी से करता है, लेकिन यहाँ पे फॉल भी आपको स्लो देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं साइडवे फॉल। ये क्या होता है, बहुत कम स्पीड से मार्केट नीचे की साइड में गिरता है और बहुत टाइम लगाता है गिरने में, 6-8 महीने लगाएगा, ताकि टाइम की करेक्शन भी हो जाए मार्केट में। उसके बाद कंपनी का जब रिजल्ट अच्छा है तो वहाँ से फिर आपको तेजी देखने को मिलेगा। तो ये साइकिल जो है स्टॉक मार्केट में रिपीट होते रहता है। तो आपको 2 ऑनली ईएमए प्लॉट करना, डेली टाइम फ्रेम में आपको समझना है कि अभी प्राइस कहाँ है। अब अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हमें देखने को मिला प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था होने के बाद फिर एक नीचे आया, नीचे से फिर अभी ईएमए के ऊपर गया, ईएमए के ऊपर से लाने के बाद अभी क्या है, मार्केट जो है नीचे की साइड में आ रहा है, ईएमए से सपोर्ट लेकर अभी ऊपर की साइड में जा रहा है। अब ये हमें कैसे पता ऊपर की साइड में जा रहा है, क्योंकि हमें पास्ट टाइम में देखा जब जब सपोर्ट लेता है तब तब ऊपर की साइड में जाता है, जब जब सपोर्ट लेता है ऊपर की साइड में जाता है, तब तब हमें क्या मानना है, जो मेजोरिटी ऑफ टाइम होता है वही मार्केट में क्या है, फ्यूचर में ही होगा। क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है वही मार्केट में फ्यूचर में ये होता है, रिपीट होता है। जो आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको 2020 कितना बैक टेस्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, 2016 से आपको मैं डेटा दिखा रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाता है। अब बहुत कम टाइम जो है डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है 200 ईएमए के पास आता है। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को, डाउन ट्रेंड देखने को मिला, साइडवेज देखने को मिला, उसके बाद अभी ट्रेंड जो है शिफ्ट हो रहा है, अभी अप ट्रेंड में साइड में जा रहा है। तो एडीएक्स का काम क्या है, एडीएक्स क्या करता है, एडीएक्स आपको ये दिखाएगा कि मार्केट में ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है, एडीएक्स आपको ये बताएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो आपको मैं इस जोन में दिखा दूं, ठीक है। को हमेशा मानना है जब ये ट्रेंडिंग, ये परफेक्ट एग्जांपल है, ऐसे में आपको और भी एग्जांपल दिखाऊंगा, या फिर आप बैक टेस्ट कुछ कर सकते हो। एडीएक्स जब नीचे होगा ना, जब एडीएक्स नीचे की साइड में होगा, जब नीचे की साइड में 15 की साइड में होगा, तो 15 से एक कोशिश करेगा यहाँ से जो एडीएक्स ऊपर जाएगा। एडीएक्स ऊपर जाने का मतलब होता है ट्रेंड पकड़ना। अब मार्केट में अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, मार्केट में क्या सेलिंग होगी या बाइंग होगी, लेकिन जो भी होगी तेजी से होगी अगर एडीएक्स नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा है। क्योंकि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड उस टाइम स्ट्रांग हो रहा होता है। ट्रेंड अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उससे एडीएक्स को फर्क नहीं पड़ता, वो बस आपका ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताइए गहराई कितनी है ट्रेंड में। और ट्रेंड में जितनी ज्यादा गहराई होगी, मार्केट उतनी तेजी से ऊपर मूव करेगा, उतनी तेजी से नीचे मूव करेगा। तो आपको ये समझना है, ठीक है। अब जब जब एडीएक्स 45 पे हो, तब क्या समझना है, तब आपको ये समझना है कि प्राइस जो है ओवरवॉट हो गया, ट्रेंड जो है अब खत्म हो रहा है। अब मार्केट में सेलिंग बाइंग कम देखने को मिलेगी, मार्केट में क्या हो जाएगा, एक साइडवेज होगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एडीएक्स तब फॉल करेगा। देखो जब तब एडीएक्स ऊपर से 45 से जब फॉल कर रहा है ना, तो आपको क्या देखने को मिला, एक लंबा साइडवेज मार्केट देखने को मिला ना। तो देखो लंबा साइडवेज मार्केट में देखने को मिला, एडीएक्स नीचे की साइड में।
हैं। अब जब नीचे की साइड में है, नीचे से जब ऊपर की साइड में जाएगा, देखो एडीएक्स जब नीचे से ऊपर की साइड में जाता है तो क्या देखने को मिलेगा, प्राइस भी ऊपर की साइड में जा रहा है। देखो एडीएक्स धीरे स्लोली ऊपर गया, देखो एडीएक्स ऊपर की साइड में गया, प्राइस ऊपर की साइड में गया, ठीक है। फिर जब एडीएक्स में फॉल देखने को मिला आपको, एडीएक्स में देखो यहाँ पे फॉल देखने को मिला, आपको फॉल देखने को मिला, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखो एडीएक्स में फॉल देखने को मिलेगा, मतलब साइडवेज मार्केट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एडीएक्स का राइजिंग मतलब ट्रेंड होता है, या फिर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, मतलब क्या है, यहाँ से डाउन ट्रेंड, यहाँ से प्राइस जो फॉल नीचे की साइड में कर रहा है, मतलब क्या है, यहाँ से जो है आपको तो एडीएक्स राइजिंग देखने को मिल रहा है। देखो फॉलिंग या मार्केट गिरे या मार्केट बढ़े, एडीएक्स आपको बस फॉल का स्ट्रेंथ बताएगा या फिर बाइंग का स्ट्रेंथ बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड सेलिंग कितना तगड़ा हो रहा है, खरीदारी कितनी तगड़ी हो रही है, तो ये बताएगा। और जब ऊपर से नीचे की साइड में गिरे तब समझना है कि अब साइडवेज मार्केट होने वाला है। अब मार्केट में जूस नहीं है, मार्केट में कोई इवेंट ऐसा नहीं है कि मार्केट को जो वो एक्साइटिंग करे और मार्केट में बड़ा मूव लेके आए। तो आपको ये समझना है, प्राइस एक्शन को अकॉर्डिंग आपको ये समझना है और देखना कि प्राइस कहाँ पे, ईएमए के ऊपर है या ईएमए के नीचे। देखो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, जैसे डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड समझना बहुत इजी है क्योंकि अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब प्राइस ऊपर होता है तब ऊपर होगा तभी प्राइस करेक्शन नीचे की साइड में होगा। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि प्राइस नीचे है और नीचे की साइड में जा रहा है। निफ्टी बहुत कम टाइम में निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में रहता है। मैं आपको दिखाऊं प्रीवियसली चार्ट में 2016 से आपको दिखाया कि बहुत 2016 से जो है आपको डाउन ट्रेंड देखने को ही नहीं मिला, आपको बस अप ट्रेंड ही देखने को मिला। भले वो ट्रेंड का स्ट्रेंथ कम था लेकिन आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिला। आपको निफ्टी जो है नीचे गिरते हुए लोअर लो आपको लगते हुए नहीं देखा। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिला, आपको हायर हाई देखने को मिला। भले आपको स्लो डाउन देखने को मिला, 6 महीने 8 महीने का स्लो डाउन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जो है ट्रेंड जो है आपको ऊपर ही देखने को मिला। अप ट्रेंड ही आपको ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम ऑफ टाइम आपको अप ट्रेंड देखने को मिला। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ईएमए के ऊपर है, प्राइस के नीचे है। अगर ऊपर है और अगर एडीएक्स राइजिंग हो रहा है, मतलब समझना है कि अभी यहाँ से मार्केट ये फॉल करेगा या फिर मार्केट साइडवेज होगा, तो आपको उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो और अब जब एडीएक्स ऊपर हो, एडीएक्स जब 45 पे हो ना, एडीएक्स जब 45 पे हो और प्राइस जो है ऊपर की साइड में हो, एडीएक्स नीचे गिर रहा हो, तो मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट में साइडवेज हो जाएगा या फिर वहाँ से सेलिंग होगी, ठीक है। सेलिंग कम होगी, साइडवेज होगा, क्योंकि एडीएक्स क्या होता है, ट्रेंड बताता है। अगर फॉल होना होगा तो एडीएक्स ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर फॉल होना होगा तो एडीएक्स कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। जैसे अभी नीचे से अगर फॉल आया होगा, देखो मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल दिखाऊं तब आपको समझ आएगा। देखो एडीएक्स नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है, मार्केट गिर रहा है। देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एडीएक्स जो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, मतलब क्या है, और यहाँ से क्या देखने को मिला, फॉलिंग। देखो फॉलिंग देखने को मिला, ठीक है। अब एडीएक्स यहाँ से देखो एडीएक्स नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, अभी ट्रेंड जो है अभी साइडवेज मार्केट हो रहा है। अब साइडवेज कैसे, अब छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, छोटे आवरली में अगर आओगे, आवरली में आने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब नीचे की साइड में मार्केट आया, ऊपर की साइड में जा रहा है। ऊपर की साइड में देखो कितना वीकनेस है, ये देखो साइडवेज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4, मतलब बहुत टाइम तक आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक मार्केट जो साइडवेज टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि एडीएक्स काम कैसे करता है। देखो एडीएक्स जब नीचे ऊपर से नीचे की साइड में आ रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, आपको क्या देखने को मिला, एक चॉपी जो है पिछले 2 दिन हमें चॉपीनेस देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद आपको एक डेटा ऐड करना है जिसे हम कहते हैं FIDI डेटा। अब FIDI डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे देखना है। अब देखो FIDI डेटा ये डेली का डेटा है, यहाँ पे आपको नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मंथली का डेटा देखने को मिलेगा। अब आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा चैट में। अब देखो यहाँ पे क्या, अप्रैल मंथ में देखोगे, मार्च अप्रैल मई जून तक आपको क्या देखने को मिला, FI मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जो विदेशी पैसा वो भी खरीद रहे हैं, और DI भी बाय कर रहे हैं। तो क्या FIDI का दोनों बाइंग होगा, अगर दोनों बाय कर रहे होंगे मार्केट में, तो मार्केट हमें ऊपर की साइड में जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा मार्च, देखो अप्रैल मई जून दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये इंडेक्स का चार्ट है, आपको यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, जूम इन करता हूँ। देखो मार्च अप्रैल, देखो ये अप्रैल हो गया ना। देखो अप्रैल में क्या देखने को मिला, मार्च में भी हमें ट्रेंडिंग देखने को मिला, फिर मार्केट में नीचे आया, फिर अप्रैल में बाइंग देखने को मिला, FI बाय करा, DI बाय करा, तो मार्केट क्या है, तेजी से ऊपर की साइड में जो है कंटिन्यूसली जो है चला गया। लेकिन जुलाई मंथ में क्या देखने को मिला हमें, यहाँ पे देखोगे तो जुलाई मंथ में हमें देखोगे सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। DI जो है, सॉरी FI जो सेल कर रहा है और DI जो बाय कर रहा है। तो हमें अगर ये दो अपोजिट काम करेंगे ना, अगर कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, तो मार्केट जो साइडवेज होगा या फिर मार्केट में फॉल आएगा, ठीक है। अब फॉल कैसे आएगा, फॉल आने का तो आपको देखना है कि यहाँ पे डेली का डेटा देखोगे, डेली में आपको क्या देखने को मिल रहा है। अभी FI बाय कर रहा है कैश के स्टॉक में, ठीक है, और DI बाय कर रहा है, FI सेल कर रहा है, मतलब मार्केट में मिक्स मोमेंटम है, ठीक है। क्योंकि कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, तो मार्केट ज्यादा ऊपर की साइड में वन मोर साइड में मूव नहीं करेगा। मार्केट में बड़े बड़े कैंडल फॉर्म नहीं होंगे, मार्केट में छोटे कैंडल फॉर्म होंगे, क्योंकि दोनों कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, तो वॉलिटिलिटी जो है कम रहेगा। वॉलिटिलिटी होगी और मार्केट में जो मूवमेंट जो एक रेंज में होगी। अब आपको करना है FNO में डेटा आना है, FNO में आना है, इंडेक्स में देखना है, इंडेक्स में क्या
हो रहा है। अब इंडेक्स में देखोगे कि भाई यहाँ पे तो एफआई जो माल बेच के बैठा, डीआई भी माल बेच के बैठा है। तो इंडेक्स क्या है, आपको इंडेक्स देखो अगस्त के मंथ में क्या देखने को मिला, 1 तारीख से अगस्त जो इंडेक्स जो है गिरा। अब मैं आपको दिखाऊंगा 1 अगस्त से, यहाँ पे अगर 1 अगस्त से देखोगे आप, यहाँ पे जून जुलाई अगस्त, देखो अगस्त से आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडेक्स जो है नीचे की साइड में गिरा, गिरने के बाद फिर अभी ऊपर की साइड में इंडेक्स जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला, इंडेक्स में सेलिंग देखने को मिला। अब स्टॉक्स में आओगे, स्टॉक्स में आपको वही डेटा क्या देखने को मिलेगा, बाइंग देखने को मिला, क्योंकि एफआई भी बाय कर रहा है, डीआई भी बाय कर रहा है, भले बाइंग छोटी है लेकिन बाइंग है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ स्टॉक जो है जो ऊपर की साइड में जा रहे हैं, जो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो कुछ स्टॉक जो है अभी ऊपर कुछ स्टॉक में बाइंग हो रही है, वो क्या है कर रहे हैं, वो अभी वो ऊपर जा रहा है। तो आपको ये डेटा चेक करना कि अभी एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है। अगर दोनों मिल के एक साथ करते हैं तो वही चीज़ क्या है, अगर वो दोनों बेच रहे होंगे तो मार्केट तेजी से नीचे गिरेगा, दोनों खरीद रहे होते हैं तो मार्केट जो तेजी से ऊपर जाएगा। अब मैं आपको एक शॉकिंग डेटा दिखाऊं, मैं आपको यहाँ पे मंथ पे देखो, जुलाई देखो, जून ये आपको मैं कैश में दिखाऊं, कैश में आपको डेटा देखोगे तो समझ आएगा। एफआई क्या करता है, एफआई अगर सेल करेगा तो कंटिन्यूसली एफआई सेल करते रहता है, सेल कर 5-6 महीने सेल करेगा। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, डीआई कंटिन्यू बाय कर रहा है, क्योंकि एफआई माल बेचेगा तो डीआई को खरीदना होता है, क्योंकि वो मार्केट को गिराएगा, वो मार्केट से अगर निकलेंगे तो क्या करेंगे, डीआई जो पैसा ज़्यादा डालेंगे ताकि मार्केट ज़्यादा फॉल ना करे और मार्केट जो है एक मार्केट में मोमेंटम जो है बना रहे, मार्केट में लोगों का नुकसान ज़्यादा ना हो, लोग डर से ना निकले, क्योंकि स्टॉक मार्केट चेन ऑफ रिएक्शन की तरह काम करता है। अगर सब एक बेचेगा तो फिर दूसरा बेचेगा, दूसरा बेचेगा, तीसरा बेचेगा, फिर सब बेचने लग जाते हैं, तो ऐसे ही क्रैश जो है स्टार्ट होता है। तो देखो कि एफआई बेचता है तो डीआई जो है खरीदता है। अब डीआई जब खरीदता है ना तो मार्केट जो है ऊपर तेजी से ऊपर की साइड में जाता है। मैं आपको ये फेज दिखाऊं, ये देखो मार्च 2023 से देखोगे कि एफआई खरीद रहा है, डीआई खरीद रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। उस टाइम जो है रैली हमें देखने को मिला। देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस आपको इस फेज में क्या है, आपको एफआई का बाइंग दिखा और डीआई का ही जो है बाइंग दिखा। तो आपको मार्केट जो तेजी से ऊपर की साइड में गया और आपको स्टॉक का एफएनओ में आना है, एफएनओ में स्टॉक का डेटा देखना है, स्टॉक में एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है। अब देखो स्टॉक में जनरली आपको बाइंग देखने को मिलेगा एफआई का, और डीआई का जो है जनरली सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको बस ट्रैक करते रहना कि अभी पीरियड मंथ में, अभी रिसेंट मंथ में क्या हो रहा है स्टॉक में और इंडेक्स में क्या हो रहा है, तो सबको क्लियरली समझ आ जाएगा कि अभी क्या हो रहा है और स्टॉक्स में क्या डेटा है। देखो स्टॉक में मार्च, देखो मार्च मई जून जुलाई आपको तीनों मंथ में क्या है, सेलिंग देखने को मिला, इसलिए स्टॉक में हमें 3 महीने से दबाव देखने को मिला। स्टॉक जो ऊपर की साइड में नहीं आ रहा है उसमें सेलिंग आ रहा है। देखो यहाँ पे एफआई भी बेच रहा है, यहाँ पे डीआई भी बेच रहा है। अब डीआई भी बेच रहा है, एफआई भी बेच रहा है, तो तेजी से स्टॉक गिरेंगे, तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली जून देखो मई जून में, ठीक है। उसके बाद देखोगे उससे पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में क्या देखने को मिल रहा था, स्टॉक ऊपर जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्योंकि एफआई खरीद रहा था, डीआई बेच रहा था, डीआई कम बेच रहा था, एफआई ज़्यादा खरीद रहा था, तो इसलिए हमें क्या देखने को मिला, तेजी देखने को मिला। तो ऐसे डेटा को एनालिसिस करना होता है। ऐसे डेली का डेटा देखो, अभी क्या, अभी देखोगे 21 अगस्त को क्या देखने को मिला, हमें स्टॉक में जो है एफआई ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का सेलिंग किया और डीआई ने 300 करोड़ का बाइंग किया, इसलिए हमें जो स्टॉक्स गिरते हुए देखने को मिला। उससे पहले 20 अगस्त में क्या है, एफआई जो है 1000 करोड़ का सेलिंग किया, डीआई जो है 100 करोड़ का बाइंग किया, तो स्टॉक में हमें दबाव देखने को मिला। उसको 2 दिन पहले क्या देखा, स्टॉक जब तेजी हुआ है तो हमें एफआई का बाइंग देखने को मिला, तो स्टॉक जो है ऊपर की साइड में गया स्टॉक्स एफएनओ वाले, ठीक है। अब इंडेक्स में देखोगे तो इंडेक्स में सेम आपको देखने को मिलेगा डेटा। तो आपको इस डेटा को जो है ट्रैक करते रहना। इस डेटा को पढ़ने में आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इसको फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा। आप रोज देखते रहो डेटा और रोज मार्केट को देखो, और आपको चार्ट को देखना है। चार्ट को देखने के बाद आपको ईएमए को देखो, ईएमए कहाँ पे है, ठीक है। ईएमए को देखो, प्राइस को देखो, प्राइस ईएमए से ऊपर है कि नहीं है। अगर ऊपर है प्राइस तो क्या ऊपर से अगर संभावना है कि ईएमए से अगर 8-10% ऊपर है, ऐसे प्राइस अगर 8-10% ऊपर है तो वहाँ से क्या देखने को मिलेगा, वहाँ से एक तो साइडवेज देखने को मिलेगा या तो डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे पास्ट में होते आया है। देखो जब प्राइस यहाँ से 10% ऊपर है, यहाँ से देखो ईएमए से जो 10% ऊपर देखने को मिलेगा, ये देखो 15% ऊपर है तो यहाँ से फॉल देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइडवेज कब देखने को मिला, मैं आपको दिखा रहा हूँ डेटा। ये देखो डेटा ही सब कुछ है, डेटा ही भगवान है गाइस। ये 12% निफ्टी ऊपर है तो हमें यहाँ से साइडवेज देखने को मिलेगा, ये जोन, ठीक है। मार्केट करेक्शन नहीं हुआ, इसमें साइडवेज हो गया। देखो मार्केट साइडवेज हो गया। अब देखो मैं आपको प्रीवियस, ये देखो यहाँ से अब जितनी बार चेक करोगे उतनी बार आप चेक कर सकते हो। देखो ये 12% ऊपर है, एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला, आपको ये साइडवेज जोन देखने को मिला, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज जो है जोन देखने को मिला, फिर नीचे आया, फाइनली फिर सपोर्ट लेके फिर आपको रैली देखने को मिला। फिर आपको साइडवेज कब देखने को मिला, जब प्राइस ऊपर है। देखो जब यहाँ से प्राइस ऊपर है, ऊपर की साइड में यहाँ पे देखोगे ऊपर की साइड में, तो आपको क्या देखने को मिला, साइडवेज देखने को मिला। देखो साइडवेज देखने को मिला, आपको एक फॉल देखने को मिला लंबा। तो ये हो गया ना। देखो तो इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में इजीली जो है एडीएक्स के साथ में जो है ये इसको हर फॉल को जो है कैच कर सकते हो। अब इसका यूज इंट्राडे में कैसे करना है, मैं आपको इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ कि एफ आई डी आई डेटा देखो, ईएमए का प्राइस ऊपर है कि नीचे, ये देखो। अब एडीएक्स को देखना है कि एडीएक्स कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। अब जैसे मैं आवरली में देखा हूँ, आवरली में क्या देखने को मिल रहा है,
आवरली में सबसे पहले मुझे ट्रेंड देखने को मिला, ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में था। अब रिसेंटली जो करेक्शन देखने को मिला, करेक्शन के बाद जो है प्राइस आवरली टाइम फ्रेम में ईएमए के ऊपर है। अब ईएमए के ऊपर है मतलब अप ट्रेंड में प्राइस जो है ऑलरेडी आ चुका है। अब अप ट्रेंड में ईएमए एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, डायनेमिक सपोर्ट एक एज ए वर्क करता है। तो जब जब प्राइस ईएमए के पास आएगा तो ईएमए एज ए सपोर्ट वर्क करके वहाँ से प्राइस जो है ऊपर की साइड में घूमने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उस टाइम हमें एडीएक्स देखना है, एडीएक्स क्या हो रहा है उस टाइम। अगर एडीएक्स नीचे से ऊपर की साइड में घूम रहा है, ऊपर अगर नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा है, मतलब हमें कंफर्म होना है कि अब यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, ट्रेंड जो है स्ट्रांग होने वाला है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और जो है आपको बड़े कैंडल जो है निफ्टी में 300 पॉइंट का 250 पॉइंट का आपको कैंडल जो है देखने को मिलेगा। तो आपको ये होता है, ऐसे आपको एनालिसिस करना होता है, आपको वेट करना होता है कि अभी प्राइस कहाँ है और डेटा क्या बता रही है और एफआई क्या हो रहा है, एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है। तो आपको क्लियरली जो समझ आ जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है। अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 21 अगस्त में एफआई कैश के सेगमेंट में एफआई जो है माल खरीद रहा है, डीआई जो है माल बेच रहा है। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो एफआई माल बेच रहा है, डीआई खरीद रहा है। लेकिन नेट बाइंग जो है डीआई की ज़्यादा है, 66,000 करोड़ का बाय कर चुका है, ये 24,000 करोड़ का सेल कर चुका है, मतलब सेलिंग फिगर कम है। एफएनओ में आऊँगा, एफएनओ में क्या देखने को मिल रहा है, एफएनओ में इंडेक्स में क्या देखने को मिल रहा है, इंडेक्स में अभी रिसेंट में एफआई जो बाय किया है 1,000 करोड़ का और डीआई जो है 2,000 करोड़ का बाइंग किया है, ठीक है। तो बाइंग फिगर क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। मार्केट जो ऊपर की साइड में क्यों जा रहा है, क्योंकि एफआई भी बाय कर रहा है और जो डीआई भी बाय कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक में देखोगे, स्टॉक में क्या देखने को मिला, स्टॉक में जो क्या देख रहे हैं, स्टॉक में मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एफआई जो है ज़्यादा बाय नहीं कर रहा है एग्रेसिवली और डीआई जो है छोटा छोटा पोजीशन में बाइंग कर रहा है, इसलिए सेलेक्टिव स्टॉक ऊपर जाएंगे। तो मुझे स्टॉक में अभी काम नहीं करना है, मुझे स्टॉक को अवॉइड करना है। स्टॉक जो है ट्रेंडिंग नहीं होने वाला है, स्टॉक में बड़े मूव मुझे नहीं देखने को मिलेंगे। अब मुझे आना है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में बाइंग की पोजीशन बन रही है, ठीक है। आपको ये देखना है इंडेक्स में जो है बाइंग की पोजीशन बन रही है धीरे धीरे। एफआई का जो सेलिंग फिगर है देखोगे 300 करोड़, 35 करोड़, 17 करोड़, और बाइंग जो है 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, आपको यहाँ पे 400 करोड़। तो आपको बाइंग एफआई का दिख रहा है। और डीआई का क्या दिख रहा है, डीआई का जो है आपको डीआई का जो बाइंग दिख रहा है, सेलिंग भी दिख रहा है। तो मतलब क्या है, आपको मिक्स डेटा देखने को मिलेगा। मतलब इंडेक्स जो है ऊपर, इंडेक्स में क्या है, नेट्स जो है अभी देखने को मिल रहा है। मैं रिसेंट जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स जो ऊपर की साइड में जाएगा, लेकिन स्टॉक जो है, स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बड़े मूव नहीं आएंगे। स्टॉक्स में सेलेक्टिव स्टॉक में मूव आएंगे और आपको पकड़ना स्टॉक में। अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस फेस करना पड़ सकता है। इंडेक्स में करोगे तो इंडेक्स में कम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स में अभी आपको बाइंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको वेट करना है। अब देखो ये मैं आ गया इंडेक्स की चार्ट पे, इंडेक्स में हमें बाइंग देखने को मिला। अब हमेशा खरीदना कहाँ है, खरीदना होता है जब अप ट्रेंड चल रहा होता है। किसी भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे अप ट्रेंड जब चल रहा होता है तो हमें खरीदना होता है इस जगह में, ताकि ये एक लेग गया ऊपर, ठीक है, नीचे आया, नीचे से घूम रहा है, यहाँ पे खरीदने के एसएल अपना छोटा होगा और ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव बड़ा आता है। तो हमें ये जो बड़ा लेग है, आने वाला लेग, हमें इसको ट्रैक करना होता है, क्योंकि अप ट्रेंड में प्राइजेक्शन का बेस यही है, फंडामेंटल यही कि आपको इस वैल्यू को पकड़ना होता है, ठीक है। तो मैं आपको आप यहाँ पे लेग दिखाऊँ कि अभी क्या लेग बन रहा है। प्राइस देखो, प्राइस नीचे से ऊपर की साइड में गया, अब प्राइस नीचे फॉल करेगा, यहाँ से फॉल करने के बाद यहाँ से जब मुड़ेगा तो हम यहाँ पे जब ये में जब ऐसा हो जाएगा, अब ये से सपोर्ट लेगा, यहाँ से जब प्राइस जो ऊपर की साइड में जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल होगा। और एडीएक्स को देखना है, एडीएक्स उस टाइम कहाँ, और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट देखने को मिलेगा, हमारा रेसिस्टेंस, ये इस एरिया पर रेसिस्टेंस है, तो हमारा इस एरिया पे जो है टारगेट देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपका एनालिसिस करना है, ऐसे एनालिसिस करोगे तो साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और साइडवेज मार्केट में आपको क्या पता लग जाएगा कि ये आपको देखना है डेली टाइम फ्रेम में साइडवेज कब होने वाला है। साइडवेज देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो पता लग जाएगा कि मार्केट जो है कब साइडवेज होने वाला है। अब डेली टाइम फ्रेम में कैसे आपको पता लगेगा, आपको ऐसे मार्क करना 45 पे और नीचे मैंने बताया 15 पे डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। ऐसे 15 पे, ये 11 पे हुआ, आपको 15 पे करना है और ऊपर करना है, ऊपर करना 45 पे। तो 42 ये हो गया 45, ठीक है। ये 46, ये 45 हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे मार्क करना। अब डेली टाइम फ्रेम में कैसे समझना है कि ट्रेंड जो है कैसे वीक होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, जब एडीएक्स ऊपर हो, जब यहाँ पे जो एडीएक्स जो है ऊपर है, तो हमें इस जगह पर जो है एडीएक्स जो इस जगह पे ऊपर है, मतलब यहाँ से हमें पता करना है कि अब यहाँ से प्राइस जो है अब साइडवेज होने वाला है। तो इस बाइंग में जो हम नहीं खरीदने का, ये जब सेलिंग होगा, देखो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सेलिंग। तो ये जो यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे क्या है, हमें कॉशियस हो जाना है, यहाँ पे साइडवेज होगा, क्योंकि एडीएक्स ऊपर है, प्राइस जो है यहाँ से एडीएक्स जो नीचे फॉल कर रहा है और प्राइस जो है एक साइड में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, जब फॉल आया, फॉल आने के बाद जब हमें एडीएक्स का राइजिंग देखने को मिला, तब यहाँ से हमें क्या फॉल देखने को मिला। तो ये जो जोन है, ये ट्रेंडिंग का जोन हो गया, क्योंकि एडीएक्स का राइजिंग हुआ। तो आपको ऐसे समझना है। तो अभी आपको देखना क्या है, अभी जोन जो देखना है वो जोन जो 32 पे है। अब 32 पे क्या होता है,
32 पे ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड है, ठीक है। ओवर ना ओवर बॉट है, ओवर ना ओवर सोल्ड है, मतलब क्या है, मार्केट जो है अपना वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी सही जगह पे है, ठीक है। अब सही जगह पे है तो आपको ये देखना है कि अब मार्केट सही जगह पे, ना खरीद ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है, अब सही जगह पे है तो मार्केट है कहाँ अभी। ईएमए से थोड़ा देखो, ईएमए का ऊपर के अप ट्रेंड में है, ठीक, डेली टाइम फ्रेम में। अब आपको देखोगे, अब जब जब ट्रेंड होगा, जब जब मैंने आपको बताया फंडामेंटली क्या है, ये हायर हाई बनेगा, है ना। ये कंटिन्यू होगा, ऊपर गया नीचे आया सपोर्ट लिया, अब यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। अब छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में हम अप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ऊपर की साइड में अब वो पास्ट में देखोगे ना, 2016 से मैंने आपको डेटा जो दिखाया कि ऐसे ही जब ईएमए के पास आता है, ईएमए के पास से बाउंस लेके ऊपर जाता है, निफ्टी ऊपर जाता है, बाउंस लेके ऊपर जाता है। अब पास्ट में देखो बाउंस लेके ऊपर जाता है, तो आपको बहुत बारी बात देखने को मिलेगा, पास्ट बाउंस लेके ऊपर जाएगा। तो सेम हम वही पास्ट को रिपीट करेगा, ऐसा हमारा मानना होता है। और प्राइस एक्शन का यही रूल होता है कि यही मानता है प्राइस एक्शन कि पास्ट जो है फॉलो होगा। अब डेली टाइम फ्रेम में हमें अप ट्रेंड देखने को मिला, अब हमें क्या करना, आवरली माना है। अब आवरली में देखना है ईएमए के पास प्राइस है कि नहीं। अब देखो मैं आपको दिखा, ये जब जब ईएमए का प्राइस ईएमए के पास आएगा ना, यहाँ से क्या बाइंग देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में, यहाँ पे पास आएगा बाइंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्राइस यहाँ पे ईएमए के पास है ना, और एडीएक्स नीचे है, एडीएक्स 15 के साइड में है, तो यहाँ से क्या है, आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपके यहाँ ट्रेंडिंग करेगा मार्केट। यहाँ पे देखो अगले 2 दिन में जो है एडीएक्स ऊपर की साइड में गया और निफ्टी भी जो है ऊपर की साइड में गया। तो आपको ऐसे जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, तो एडीएक्स नीचे है, ठीक है, नीचे है, लेकिन प्राइस जो ईएमए के पास है, सपोर्ट के पास, तो आपको सपोर्ट के पास खरीदना है। फिर हमें तेजी देखने को फिर मिलेगा, फिर जो है एडीएक्स ऊपर की साइड में जाएगा और हमें प्राइस भी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, फिर आपको ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो आपको बड़े मूव मिलेंगे और प्रॉफिट जो आपका ज़्यादा होगा। अभी क्या देखना है, अभी जो है रिसेंटली हमें एक ब्रेकआउट जो है प्राइस के ऊपर जो है देखने को मिला कि अभी निफ्टी जो अप ट्रेंड में छोटे टाइम फ्रेम में भी आया। अब 15 मिनट्स पे आओगे तो देखो अब ट्रेंड क्या होता है, कई बार ट्रेंड स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग मतलब क्या, ट्रेंड जितना स्ट्रांग होगा ना उतना पुल बैक छोटा होगा। जैसे कैसे देखो, हायर है ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, फिर ट्रेंड अगर स्ट्रांग होगा तो हायर है ऐसे लगेगा, क्योंकि ये पुल बैक जो है, ये पुल बैक कहते हैं इसे, ये छोटा होगा। और ट्रेंड वीक होगा तो ऐसा हायर है ऐसे लगेगा, फिर आपको क्या है, आपको पुल बैक बड़े देखने को मिलेगा, ऐसे पुल बैक बड़े देखने को मिलेगा, है ना। तो क्या है, ये पुल बैक बड़े देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इंट्राडे करने वाले लोगों को 15 मिनट्स पे शिफ्ट करना है। 15 मिनट्स पे शिफ्ट करोगे या फिर आप 5 मिनट्स पे आओ, 5 मिनट्स पे अगर इंट्राडे वाले हो, ठीक है। तो अब क्या करना, 5 मिनट्स पे देखना है कि प्राइस कहाँ पे, प्राइस अगर ईएमए के पास है, एडीएक्स नीचे से ऊपर की साइड में घूम रहा है, तो प्राइस क्या है, यहाँ से सपोर्ट लेके जो ऊपर की साइड में जाएगा तो इधर कहीं ट्रेड करना है, नीचे एसएल लगाना है, प्राइस ऊपर की साइड में जाते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर प्राइस उससे 5 मिनट को फॉलो नहीं कर रहा, 5 मिनट के ईएमए को फॉलो नहीं कर रहा, तो 15 मिनट्स के ईएमए को फॉलो करेगा, क्योंकि फिर ट्रेंड थोड़ा वीक होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखना है कि प्राइस जो है नीचे ईएमए के पास आ रहा है, ईएमए के पास से अगर सपोर्ट लेके ऊपर घूम रहा है, एडीएक्स नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा है, तो आपको खरीदना है, क्योंकि फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से जो सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की साइड में मुड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा। अगर यहाँ पे भी नहीं करते तो क्या करना है, तो फिर आपको आवरली आना है। आवरली में क्या देखना है, आवरली में देखना है कि ईएमए का प्राइस सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और ईएमए और 15 मिनट्स पर अगर सेम जगह पे है, अगर देखो मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ, अगर ईएमए अगर आवरली का ईएमए देखोगे तो क्या दिख रहा है हमें, ये 24,800 के पास दिख रहा है। और 15 मिनट्स में क्या यहाँ पे दिख रहा है, मतलब क्या, तो हमें ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया मानना होता है। फिर हमें क्या मानना है, इस जोन को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानना है कि ये जोन, अगर ये जोन टूटा तो हमें यहाँ डाउन ट्रेंड भी हमें एक, फिर हमें डाउन ट्रेंड तो फिर साइडवेज देखने को मिल सकता है, फिर हमें तेजी मूव नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें ये पता लग गया, ठीक है। उसके बाद और एक एडवांस इंडिकेटर है जिसे आप देख के पता लगा सकते हो कि साइडवेज नहीं, कि साइडवेज है कि नहीं। जिससे इंडिकेटर में से हम जिसे मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन की वॉल्यूम की नॉलेज। अब देखो वॉल्यूम की नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम की नॉलेज क्या होता है उसको आप समझ सकते हैं। इंडिकेटर से भी जो बिगनर है, बिगनर के लिए मैं लगाता हूँ ATR, उससे मैं एडवांस हूँ, एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है, आपको ये रेंज देखने को मिलेगा 350 से 400 से आपको 150 के बीच। अब देखो अगर रेंज देखो अभी देखने को क्या मिल रहा है हमें, ये चार्ट को मैं जूम इन करूँ तो जूम इन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जूम इन में आपको देखने को मिल रहा है कि चार्ट ऑल टाइम लो के इधर ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या, ये निफ्टी का ट्रू रेंज है। निफ्टी एक दिन में कितने रुपए का ट्रेड कर रहा है। देखो निफ्टी का जो डेली अभी एवरेज पॉइंट है ना, ट्रेडेड पॉइंट, वो आपको देखने को मिलेगा 200 का। मतलब निफ्टी जो है 200 रुपये का रेंज में है, दिन भर काम कर रहा है। अब 200 रुपये में काम कर रहा है, अगर मान लो आप इंटरडे ट्रेडर हो, अगर निफ्टी ने 100 पॉइंट जो मूव कर चुका है एक दिन में, अब उसके पास 100 पॉइंट बच गया, तो 100 पॉइंट के लिए आप ट्रेड करोगे तो कितने पॉइंट कैप्चर करोगे और आप कितना पैसा कमाओगे। तो ये एक रेंज आप ATR देख के कर सकते हो कि निफ्टी भी अभी एवरेज जो है डेली
डेली में कितना मूवमेंट होने वाला है और आप निफ्टी कितना हो चुका है और आप कितना पकड़ोगे, क्योंकि ये आपको क्लियरली आइडिया बता देता है। और दूसरा क्या, दूसरा आपको देखना कैंडल कैसा बन रहा है। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैंडल आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कैंडल जो है छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं पास्ट कुछ टाइम से निफ्टी में। बड़े कैंडल हमें देखने को नहीं मिले, और बड़े कैंडल हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। और बड़े कैंडल देखो अभी हमें क्या देखने को मिला, निफ्टी ऊपर गया लेकिन कितना, बस 33 पॉइंट ऊपर गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 69 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद देखोगे उसके बाद क्या देखने को मिला, 100 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद देखो आपको 250 पॉइंट ऊपर गया। उसके पहले दिन आपको 11 पॉइंट, उसके उसके उधर 123, उसके उधर आपको 97 पॉइंट ऊपर गया। इसके ऊपर देखो 200 दिन 200 पॉइंट। तो निफ्टी में आपको एवरेज पॉइंट, एवरेज जो मूवमेंट क्या देखने को मिल रहा है, आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मार्केट ट्रेंडिंग भी होगा तो 200 पॉइंट ही मूव करेगा। तो आपको ये मानना है कि भाई अगर एक 100 पॉइंट मूव हो चुका है निफ्टी, अगर मैं लेट उठा या फिर मैं मेरे सेटअप में 100 पॉइंट अगर मूव पहले हो चुका है, तो मुझे अवॉइड करना है, क्योंकि 100 पॉइंट में आप कितना एसएल कितना रखोगे और आप कैप्चर कितना करोगे, मैक्सिमम 100 पॉइंट ही कैप्चर कर सकते हो। तो आपको ये समझना है कि अभी एटीआर देख के कि आपका निफ्टी का ट्रू रेंज क्या है। अगर निफ्टी का ट्रू रेंज मान लो 350 है या फिर 400 के इधर ऊपर की साइड है, तो आपको समझना है कि अभी मार्केट में तेजी है, मार्केट में मूवमेंट जो है ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। देखो ऊपर जब है तो आपको क्या है, देखो निफ्टी जो है 400 450 पॉइंट मूव किया, देखो 550 पॉइंट मूव किया, देखो आपको क्या है 100 पॉइंट, ये देखो कितना पॉइंट 450 पॉइंट, ये देखो कितने पॉइंट 277 पॉइंट। तो ये आपको जब ऊपर की साइड में है तो आपको बड़े निफ्टी में पॉइंट देखने को मिलेंगे, और जब ये नीचे है तो आपको निफ्टी में बड़े नीचे छोटे पॉइंट जो है, छोटे पॉइंट में कारोबार देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।